नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि यूके यूनिवर्सिटी के बीबीए, बीसीए, बीकॉम और बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सेक सब्जेक्ट जिसका कोड है B23 सेक 101 और इसमें हम पढ़ेंगे ऑफिस एंड स्प्रेडशीट टूल्स लर्निंग का यूनिट 2 वर्ड प्रोसेसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज जो हमारे टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स बनाता है, जैसे कि लेटर्स, रिपोर्ट्स, असाइनमेंट्स या कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट कर सकते हो और इजीली प्रिंट भी कर सकते हो। कुछ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स और ओपन ऑफिस राइटर। अब बात करते हैं बेसिक फंक्शंस की। सबसे पहले आता है टेक्स्ट क्रिएशन और एडिटिंग, जिसमें आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो, डिलीट या मॉडिफाई भी कर सकते हो। फिर आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जैसे फॉन्ट चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक लगाना, कलर या अलाइनमेंट सेट करना। उसके बाद आता है स्पेल चेक एंड ग्रामर टूल्स, जो आपके स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स को डिटेक्ट करता है ऑटोमेटिकली। आप मीडिया भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे इमेजेस, चार्ट्स, टेबल्स, हाइपरलिंक्स एटसेट्रा। लेआउट भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे पेज मार्जिन्स, ओरिएंटेशन चेंज करना, ऑल पॉसिबल। और जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो आप उससे प्रिंट कर सकते हो या डिजिटली शेयर भी कर सकते हो इन PDF, वर्ड या किसी और फॉर्मेट में। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए। आज के लेक्चर में हम वर्ड का इंटरफेस, उसके मेन्यूज और टूल्स जैसे स्पेल चेकिंग, मेल मर्ज, टेबल्स, वर्ड आर्ट, हाइपरलिंक्स, मैक्रोस और पेज सेटअप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्विट का ही पार्ट है और ये दुनिया भर में प्रोफेशनल और पर्सनल यूज दोनों के लिए काफी पॉपुलर है। आप इस टूल का यूज करके लेटर्स, रिपोर्ट्स, ब्रोशर्स, रेज्यूमेस और कई तरह के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शुरुआत हुई थी 1983 में और तब से लेकर अब तक ये सॉफ्टवेयर बहुत इवॉल्व हो चुका है। न्यू फीचर्स के साथ ये और भी प्रोडक्टिव और यूजर फ्रेंडली बन गया है। अब बात करते हैं वर्ड के की फीचर्स की। वन रिबन इंटरफेस। ये एक ग्राफिकल टूलबार होता है जो ट्रेडिशनल मेन्यूज और टूलबार्स को रिप्लेस करता है। रिबन मल्टीपल टैब्स में डिवाइडेड होता है, जैसे होम फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट साइज, कलर, अलाइनमेंट। इंसर्ट टू इंसर्ट इमेजेस, टेबल्स, शेप्स। पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू सब अलग अलग कमांड्स के साथ आते हैं जो काम को इजी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होम टैब से आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो या पैराग्राफ अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। टू रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको देता है फुल कंट्रोल ओवर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जैसे फ़ॉन्ट्स का साइज और स्टाइल चेंज करना, टेक्स्ट हाईलाइट करना, बुलेट्स और नंबरिंग लगाना, पैराग्राफ स्पेसिंग और इंडेंटेशन सेट करना। ये सब फीचर्स डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल और रीडेबल बनते हैं। 3 स्पेल और ग्रामर चेक। ये फीचर ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट में स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स को डिटेक्ट करता है। जो वर्ड्स अंडरलाइन होते हैं उन पे राइट क्लिक करो और सजेशंस मिलते हैं, आप उन्हें करेक्ट या इग्नोर भी कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स की जो आपके डॉक्यूमेंट्स को बनते हैं और भी स्मार्ट और प्रोफेशनल। 4 ऑटो करेक्ट फीचर। ऑटो करेक्ट एक ऐसा टूल है जो कॉमन टाइपिंग मिस्टेक्स को ऑटोमेटिकली फिक्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गलती से ते लिख देते हो तो वर्ड उससे ट्यूरेंट द में बदल देता है।
ये फीचर स्पेशली हेल्पफुल होता है जब आप फास्ट टाइपिंग कर रहे हो। 5 स्टाइल्स एंड थीम्स। स्टाइल्स ये प्रीडिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होती है, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, बॉडी टेक्स्ट एटसेट्रा। इन्हें यूज करने से आपके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट रहता है। थीम्स थीम्स अप्लाई करने से पूरे डॉक्यूमेंट में एक यूनिफॉर्म डिजाइन आ जाता है, इंक्लूडिंग फ़ॉन्ट्स, कलर्स और इफेक्ट्स। इसे आपका डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल और विजुअली अपीलिंग लगता है। 6 पेज लेआउट एंड डिजाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको देता है पावरफुल टूल्स टू कस्टमाइज पेज लेआउट। आप एडजस्ट कर सकते हो मार्जिन्स यानी पेज के एजेस से स्पेस, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, पेपर साइज जैसे A4 लेटर, और आप पेज को कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हो, स्पेशली फॉर न्यूज़लेटर्स। वाटरमार्क्स और बॉर्डर्स भी ऐड किए जा सकते हैं टू गिव इट अ कस्टम या फॉर्मल टच। और पेज सेटअप टैब से आप स्पेसिंग, पेज ब्रेक्स और हाइफनेशन जैसे फीचर्स कंट्रोल कर सकते हो। 7 इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स। वर्ड में आप कई तरह के ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर सकते हो तो मेक योर डॉक्यूमेंट मोर इंटरैक्टिव। टेबल्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स के थ्रू डेटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इमेजेस आप फाइल्स से या ऑनलाइन डायरेक्टली इंसर्ट करके उन्हें रिसाइज, क्रॉप और एडिट भी कर सकते हो। शेप्स जैसे एरोज, बॉक्सेस या कॉलआउट्स जो डायग्राम्स बनाने में हेल्प करते हैं। चार्ट्स बार, लाइन या पाई चार्ट्स इंसर्ट चार्ट से ऐड कर सकते हो फॉर डेटा प्रेजेंटेशन। हाइपरलिंक्स जो किसी वेबसाइट, ईमेल या डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक सेक्शन तक डायरेक्ट करते हैं। 7 मेल मर्ज। मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जो आपको हेल्प करता है पर्सोनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने में, जैसे लेटर्स या एनवलप्स, लेकिन बल्क में। इसमें आप एक टेम्पलेट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो और उसमें डेटा मर्ज करते हो फ्रॉम एक्सेल स्प्रेडशीट या किसी डाटाबेस से। हर रिसिपिएंट को अपना यूनिक वर्जन मिलता है विद देयर नेम, एड्रेस एटसेट्रा। ये फीचर कॉमनली यूज होता है मास मेलिंग के लिए, जैसे फॉर्म लेटर्स, लेबल्स या इनविटेशंस। 8 हेडर एंड फुटर। हेडर होता है पेज के टॉप पार और फुटर होता है बॉटम पार। यहां आप ऐड कर सकते हो पेज नंबर्स, डॉक्यूमेंट टाइटल, डेट, ऑथर नेम या कोई भी रिपीटेड इंफॉर्मेशन। पेज नंबरिंग के भी कई फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, आप चूज कर सकते हो टॉप या बॉटम, लेफ्ट या राइट अलाइंड। 9 कोलैबोरेशन टूल्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोलैबोरेशन बहुत इजी है। आप मल्टीपल यूजर्स के साथ एक हाई डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हो। ट्रैक चेंजेस सभी एडिट्स को हाईलाइट करता है, जैसे टेक्स्ट डिलीट हुआ, ऐड हुआ या फॉर्मेटिंग चेंज हुआ। रिव्यू टैब से आप चेंजेस एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। कमेंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट या पैराग्राफ पर बिना ओरिजिनल कंटेंट चेंज किए। ये फीचर ग्रुप प्रोजेक्ट्स और रिव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल है। 10 टेबल ऑफ कंटेंट्स साइटेशंस। वर्ड आपको अलाउ करता है ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने का बेस्ड ऑन योर हेडिंग्स। ये फीचर यूजफुल होता है जब आप बना रहे हो लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स जैसे रिपोर्ट्स, थीसिस या बुक्स। रेफरेंसेस टैब में आप ऐड कर सकते हो साइटेशंस, बिब्लियोग्राफी, और मैनेज कर सकते हो सोर्सेस, स्पेशली फॉर एकेडमिक और रिसर्च डॉक्यूमेंट्स। 11 व्यू ऑप्शंस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको मिलते हैं मल्टीपल व्यू मोड्स जो आपके टास्क के अकॉर्डिंग बेस्ट वर्क करते हैं। प्रिंट लेआउट ये सबसे कॉमन व्यू है। इसमें आप डॉक्यूमेंट को एग्जैक्टली वैसे देख सकते हो जैसे वो प्रिंट होके दिखेगा, विथ हेडर्स, फुटर्स, मार्जिन्स एटसेट्रा।
वेब लेआउट, इस व्यू में आप डॉक्यूमेंट को एक वेब पेज के फॉर्मेट में देखते हो। परफेक्ट है अगर आप ब्लॉग या ऑनलाइन कंटेंट बना रहे हो। आउटलाइन व्यू, इस व्यू में हेडिंग्स और सबहेडिंग्स एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिखते हैं। ये बड़ा डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ड्राफ्ट व्यू एक सिंप्लीफाइड व्यू होता है जिसमें फॉर्मेटिंग छुप जाता है, सिर्फ कंटेंट पे फोकस करने के लिए। 12 एडवांस्ड फीचर्स, मैक्रोज एंड फॉर्म फील्ड्स। मैक्रोज एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होते हैं जो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे सेम फॉर्मेटिंग बार बार अप्लाई करना। बाद में उन्हें रिप्ले करके रेपिटेटिव काम ऑटोमेटिक हो जाता है। फॉर्म फील्ड्स, वर्ड में आप इंटरैक्टिव फॉर्म्स भी बना सकते हो, जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस फॉर यूजर इनपुट, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, चेक बॉक्सेस फॉर ऑप्शंस। ये फीचर हेल्पफुल है जब आप किसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। 13 कंपोनेंट्स ऑफ द MS Word 2007 विंडो। MS Word 2007 का इंटरफेस सिंपल और पावरफुल है। चलिए उसके मेन कंपोनेंट्स देखते हैं। 1 कीकैप टाइटल बार, यहां आपका डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है। 2 कीकैप रिबन टैब्स लाइक होम, इंसर्ट, लेआउट, जिसमें ग्रुप्ड कमांड्स होते हैं। 3 क्विक एक्सेस टूलबार, QAT, आपके फेवरेट बटन्स जैसे सेव, अनडू यहां ऐड किए जा सकते हैं। 4 कीकैप डॉक्यूमेंट एरिया, जहां आप लिखते और एडिट करते हो। 5 कीकैप स्टेटस बार, नीचे होती है, ये बताती है पेज नंबर, वर्ड काउंट, लैंग्वेज। 6 कीकैप स्क्रॉल बार्स, डॉक्यूमेंट के अंदर नेविगेट करने के लिए। 7 कीकैप व्यू बटन्स, व्यू चेंज करने के लिए, जैसे प्रिंट लेआउट या वेब लेआउट। चलिए बात करते हैं MS Word 2007 के मेन्यूज और कमांड्स के बारे में। MS Word 2007 में ट्रेडिशनल मेन्यू बार को रिप्लेस किया गया है एक रिबन इंटरफेस से। ये रिबन टॉप बार होता है और इसमें कमांड्स टैब्स के फॉर्म में ग्रुप्ड होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, etc। रिबन इंटरफेस से आपको फ्रिक्वेंटली यूज्ड टूल्स इजी और क्विक एक्सेस में मिलते हैं, जो डॉक्यूमेंट बनाने को सुपर सिंपल बना देते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के बारे में, जो कि सबसे पहला और सबसे कॉमनली यूज्ड टैब होता है रिबन में। जब आप वर्ड ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट यही टैब ओपन होता है। और क्यों ना हो, इसमें मिलती है वो सारी बेसिक कमांड्स जो हर किसी को चाहिए होती है, चाहे टेक्स्ट लिखना हो, उससे फॉर्मेट करना हो या फिर स्टाइल देनी हो। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस होते हैं होम टैब के अंदर। क्लिपबोर्ड सेक्शन, यहां आपको मिलते हैं कट, Ctrl+X, सिलेक्टेड टेक्स्ट हटाकर क्लिपबोर्ड में स्टोर करता है। कॉपी, Ctrl+C, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट कॉपी करता है विदाउट डिलीटिंग इट। पेस्ट, Ctrl+V, क्लिपबोर्ड से कंटेंट डॉक्यूमेंट में डालता है। और एक सुपर कूल टूल, फॉर्मेट पेंटर, इसे आप एक जगह की फॉर्मेटिंग दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हो। फॉन्ट सेक्शन, ये सेक्शन आपके टेक्स्ट को बनाता है स्टाइलिश। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। फॉन्ट साइज, कलर, टेक्स्ट का साइज और कलर चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट हाइलाइटिंग, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करो इजीली। टेक्स्ट इफेक्ट्स, शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन, थोड़ा ड्रामा ऐड करना हो तो ये काम आता है। और अगर सब फॉर्मेटिंग हटानी हो तो क्लियर फॉर्मेटिंग इज योर गो टू। पैराग्राफ सेक्शन, ये सेक्शन है लेआउट लवर्स के लिए। अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई, टेक्स्ट को लाइन में ला। लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग, टेक्स्ट के बीच में ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, ये काम करेगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग,
कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना हो तो ये टूल्स परफेक्ट है। इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट, टेक्स्ट को थोड़ा आगे या पीछे शिफ्ट करना हो। शेडिंग एंड बॉर्डर्स, थोड़ा डिजाइन ऐड करो पैराग्राफ्स के अराउंड। क्विक स्टाइल्स और हेडिंग स्टाइल्स, ये दोनों टूल्स आपके डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल टच देते हैं। क्विक स्टाइल्स से आप प्रीडिफाइंड फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, एक हाई क्लिक में पूरे डॉक्यूमेंट का लुक कंसिस्टेंट हो जाता है। और अगर आप हेडिंग्स यूज करते हो, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, तो नॉट ओनली स्ट्रक्चर बेटर होती है, बल्कि टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना भी सुपर इजी हो जाता है। अब बात करते हैं एक और पावरफुल टैब की, इंसर्ट टैब। इस टैब का काम है आपके डॉक्यूमेंट को और ज्यादा इंटरैक्टिव और विजुअली अट्रैक्टिव बनाना। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पेजेस सेक्शन। कवर पेज, एक प्रोफेशनली डिजाइंड फ्रंट पेज इंस्टेंटली इंसर्ट करो। ब्लैंक पेज, जहां कर्सर है वहां एक ब्लैंक पेज ऐड करो। पेज ब्रेक, जब टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करवाना हो, यूज दिस। टेबल्स सेक्शन। इंसर्ट टेबल, रोज और कॉलम्स डिफाइन करके एक नया टेबल बनाओ। क्विक टेबल्स, प्रीमेड टेबल डिजाइन्स, टाइम बचाने के लिए परफेक्ट। इलस्ट्रेशंस सेक्शन, दिस वंस फन। पिक्चर्स, अपने पीसी या ऑनलाइन से इमेजेस इंसर्ट करो। शेप्स, लाइंस, एरोज, सर्कल्स, सब अवेलेबल है डिजाइन के लिए। स्मार्ट आर्ट, कॉम्प्लेक्स इन्फो को विजुअली दिखाने के लिए डायग्राम्स। चार्ट, डेटा को ग्राफिकली शो करने के लिए बार चार्ट, पाई चार्ट एटसेट्रा। आइकॉन्स, स्टाइलिश वेक्टर आइकॉन्स ऐड करो। 3D मॉडल्स, यस, 3D ऑब्जेक्ट्स भी इंसर्ट हो सकते हैं। लिंक्स सेक्शन। हाइपरलिंक, किसी वेबसाइट, ईमेल या डॉक्यूमेंट के किसी पार्ट से लिंक ऐड करो। टेक्स्ट सेक्शन। टेक्स्ट बॉक्स, फ्री प्लेसमेंट के लिए टेक्स्ट को एक बॉक्स में डालो। वर्ड आर्ट, फैंसी स्टाइलाइज्ड टेक्स्ट के लिए। सिग्नेचर लाइन, डिजिटल साइन के प्लेस होल्डर के लिए। डेट टाइम, करंट डेट या टाइम इंसर्ट करने के लिए। अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वर्ड के दो और इम्पोर्टेंट टैब्स, पेज लेआउट टैब और रेफरेंसेस टैब। शुरू करते हैं पेज लेआउट टैब से। पेज लेआउट टैब का काम है डॉक्यूमेंट की ओवरऑल अपीयरेंस और स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, मतलब कि मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, पेज कलर, सब यही से होता है। पेज सेटअप सेक्शन। मार्जिन्स टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, जितना स्पेस चाहिए सेट कर सकते हो। ओरिएंटेशन, पेज को वर्टिकल, पोर्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल, लैंडस्केप मोड में स्विच करो। साइज, A4 लेटर, लीगल, जो पेपर साइज चाहिए चूज कर लो। कॉलम्स, न्यूज़पेपर स्टाइल लेआउट चाहिए। टेक्स्ट को कॉलम्स में डिवाइड करो। ब्रेक्स, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक या कॉलम ब्रेक, डॉक्यूमेंट को डिवाइड करने के लिए सुपर हेल्पफुल। थीम्स सेक्शन। थीम्स, एक हाई क्लिक में डॉक्यूमेंट का ओवरऑल डिजाइन चेंज करो। फोन्ट्स, कलर्स, इफेक्ट्स इंक्लूडेड। कलर्स, फोन्ट्स, अपने डॉक्यूमेंट के मूड के अकॉर्डिंग कलर और फॉन्ट कॉम्बिनेशंस चूज करो। इफेक्ट्स, थोड़ा शैडो, ग्लो या रिफ्लेक्शन ऐड करना हो, ये ऑप्शन यूज करो। पेज बैकग्राउंड सेक्शन। वाटरमार्क, कॉन्फिडेंशियल या ड्राफ्ट टाइप का फेडेड टेक्स्ट ऐड करो बैकग्राउंड में। पेज कलर, पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करो तो मेक इट स्टैंड आउट। बॉर्डर्स, पूरे पेज या स्पेसिफिक सेक्शंस के अराउंड बॉर्डर्स ऐड करो। अब बात करते हैं रेफरेंसेस टैब की, स्पेशली यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और एकेडमिक राइटर्स। ये टैब हेल्प करता है साइटेशंस मैनेज करने, फुटनोट्स ऐड करने और बिब्लियोग्राफी क्रिएट करने में। किसी भी रिसर्च डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल और क्रेडिबल बनाने के लिए रेफरेंसेस टैब इज अ मस्ट यूज। रेफरेंसेस टैब, ये टैब स्पेशली बना है एकेडमिक और रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के लिए। टेबल ऑफ कंटेंट्स सेक्शन।
टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली एक TOC क्रिएट करता है बेस्ड ऑन आपके डॉक्यूमेंट के हेडिंग्स। एक बड़ा डॉक्यूमेंट हो तो नेविगेशन बिकम्स सुपर इजी। फुटनोट्स सेक्शन। इंसर्ट फुटनोट एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन या रेफरेंस देना हो, पेज के नीचे फुटनोट ऐड करो। इंसर्ट एंड नोट सिमिलर होता है फुटनोट जैसा, बट ये डॉक्यूमेंट के एंड में चला जाता है। साइटेशंस बिब्लियोग्राफी सेक्शन। इंसर्ट साइटेशन, सोर्स को प्रॉपरली साइट करो यूजिंग APA, MLA या शिकागो स्टाइल। बिब्लियोग्राफी, एक क्लिक में सारे साइटेशंस से एक फॉर्मेटेड बिब्लियोग्राफी क्रिएट हो जाता है। कैप्शंस सेक्शन। इंसर्ट कैप्शन, इमेजेस, टेबल्स, इक्वेशंस के नीचे प्रॉपर लेबल्स ऐड करो। क्रॉस रेफरेंस, किसी और पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देना हो, यूज दिस फीचर। रिसर्च सेक्शन। थीसोरस, फैंसी या बेटर वर्ड्स चाहिए, ये टूल आपको सिनोनिम्स सजेस्ट करता है। ट्रांसलेट, टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो डायरेक्टली वर्ड के अंदर। रिव्यू टैब, अब बात करते हैं वर्ड के रिव्यू टैब की, जो है परफेक्ट फॉर प्रूफरीडिंग और कोलैबोरेशन। प्रूफिंग सेक्शन। स्पेलिंग, ग्रामर, राइटिंग में गलतियां, ये टूल डिटेक्ट करता है और सजेशंस भी देता है। थीसोरस, अगेन बेटर वर्ड चॉइसेस के लिए। लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट का प्रूफिंग लैंग्वेज सेट करने के लिए हेल्पफुल। कमेंट्स सेक्शन। न्यू कमेंट, किसी पार्ट पे फीडबैक देना हो या सजेशन ऐड करना हो, सिंपली कमेंट ड्रॉप करो। डिलीट कमेंट, जब फीडबैक रिजॉल्व हो जाए तो कमेंट हटा दो। ओके दोस्तों, अब वर्ड के फाइनल इंपॉर्टेंट टूल्स की बारी है, जहां से आप एडिटिंग ट्रैक कर सकते हो और डॉक्यूमेंट का व्यू कस्टमाइज कर सकते हो। लेट्स डाइव इनटू द रिव्यू टैब का ट्रैकिंग सेक्शन और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे व्यू टैब। ट्रैकिंग सेक्शन, रिव्यू टैब, ये तब उनके लिए है जो टीम में काम कर रहे हो या किसी और के डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना हो। ट्रैक चेंजेस, जब आप इस फीचर को ऑन करते हो तो हर एडिट, चाहे इंसर्शन हो, डिलीशन या फॉर्मेटिंग, क्लियरली हाईलाइट हो जाता है। एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस, जो भी एडिट्स किए गए हैं आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा रखना है और कौन सा हटाना। कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कंपेयर करने के लिए बेस्ट टूल डिफरेंसेस क्लियरली शो करता है। शो मार्कअप, आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको सिर्फ कमेंट्स दिखाने हैं, फॉर्मेटिंग चेंजेस या सब कुछ। चेंजेस सेक्शन। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को अनऑथराइज्ड एडिटिंग से बचाने के लिए उसे होता है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, स्पेसिफिक पार्ट्स लॉक कर सकते हो ताकि सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर्स हाई एडिट कर सकें। नाउ लेट्स स्विच टू द व्यू टैब। ये टैब कंट्रोल करता है कि आपको डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर कैसे दिख रहा है, लेआउट, जूम एंड मोर। व्यूज सेक्शन। प्रिंट लेआउट, एग्जैक्टली जैसा प्रिंट होगा वैसा व्यू। वेब लेआउट, अगर आप वेब कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो ये परफेक्ट है। आउटलाइन व्यू, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर हेडिंग्स के साथ दिखता है, हेल्पफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिग डॉक्यूमेंट्स। ड्राफ्ट व्यू, डिस्ट्रैक्शन फ्री, प्लेन एडिटिंग मोड के लिए। शो सेक्शन। रूलर, लेआउट और अलाइनमेंट में हेल्प करता है। ग्रिड लाइंस, ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट अलाइन करने में इजी बनाता है। जूम सेक्शन। जूम, आप जूम इन या आउट करके कंफर्टेबल व्यू सेट कर सकते हो। 100%, बस एक क्लिक में डिफॉल्ट जूम पे वापस आ जाओ। विंडो सेक्शन। न्यू विंडो, सेम डॉक्यूमेंट का एक और विंडो ओपन करो। अरेंज ऑल मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स साइड बाय साइड व्यू करो, मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट। क्रिएटिंग, सेविंग, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स इन वर्ड 2007। न्यू डॉक्यूमेंट बनाना हो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ऑफिस बटन पे क्लिक करो, न्यू सिलेक्ट करो। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट या कोई टेम्पलेट चूज कर सकते हो।
सेविंग द डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑफिस बटन सेव या प्रेस करो Ctrl+S, दिस सेव्स योर वर्क। सेव एज यूज करो अगर आप डॉक्यूमेंट को नए नाम या लोकेशन के साथ सेव करना चाहते हो। फाइल फॉर्मेट्स, डॉक्स डिफॉल्ट फॉर्मेट इन वर्ड 2007, ज्यादा एफिशिएंट और लाइटवेट। डॉक पुराना वर्जन, बैकवर्ड कंपैटिबल। पीडीएफ वर्ड 2007 में एडिंग के थ्रू डायरेक्टली सेव कर सकते हो। क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट विंडो का एक्स बटन क्लिक करो तो क्लोज, और पूरा वर्ड एग्जिट करने के लिए ऑफिस बटन एग्जिट वर्ड। एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स इन वर्ड, एडिटिंग का मतलब है कंटेंट में चेंजेस करना, एरर्स करेक्ट करना या नए इन्फो ऐड करना। बेसिक एडिटिंग टूल्स, कर्सर जहां प्लेस करोगे वही टेक्स्ट ऐड डिलीट होगा। बैकस्पेस कर्सर के लेफ्ट का कैरेक्टर डिलीट करता है। डिलीट की कर्सर के राइट का टेक्स्ट डिलीट करता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ बेसिक बट पावरफुल टूल्स की जो आपके एडिटिंग और फॉर्मेटिंग एक्सपीरियंस को इजी और एफिशिएंट बना देते हैं, स्पेशली इन MS वर्ड 2007। अनडू रीडू, गलती हो गई, अनडू Ctrl+Z से लास्ट एक्शन को ट्यूरेंट रिवर्स करो, और अगर वापस लाना हो तो रीडू Ctrl+Y सिंपल। फाइंड रिप्लेस Ctrl+F बटा Ctrl+H। फाइंड से किसी भी वर्ड या फ्रेज को डॉक्यूमेंट में क्विकली ढूंढ सकते हो। रिप्लेस, अगर कोई वर्ड बार बार गलत लिख दिया हो तो इजीली उससे करेक्ट वर्जन से रिप्लेस कर सकते हो। सुपर हेल्पफुल फॉर बिग डॉक्यूमेंट्स। कट कॉपी पेस्ट, कट Ctrl+X टेक्स्ट को हटाकर क्लिपबोर्ड में स्टोर करता है। कॉपी Ctrl+C टेक्स्ट को कॉपी करता है विदाउट डिलीटिंग इट। पेस्ट Ctrl+V क्लिपबोर्ड से कंटेंट इंसर्ट करता है जहां कर्सर हो। सेलेक्टिंग टेक्स्ट, माउस से क्लिक करके ड्रैग करो तो हाईलाइट टेक्स्ट, या फिर Ctrl+A प्रेस करो तो सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट इंस्टेंटली। ऑटो करेक्ट, टाइपिंग मिस्टेक, डोंट वरी, वर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट्स कॉमन एरर्स जैसे टेह टू द। आप ऑटो करेक्ट सेटिंग्स कस्टमाइज भी कर सकते हो। ऐड रिमूव वर्ड्स एज पर योर नीड। स्पेल ग्रामर चेक F7। वर्ड अंडरलाइंस एरर्स इन रेड ग्रीन। राइट क्लिक करो, सजेशंस मिलेंगे। आप इग्नोर, चेंज या ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हो। ट्रैक चेंजेस कमेंट्स, ट्रैक चेंजेस से सब एडिट्स विजिबल होते हैं, ग्रेट फॉर टीम वर्क और रिव्यू। कमेंट्स से नोट्स या फीडबैक ऐड कर सकते हो विदाउट टचिंग द एक्चुअल कंटेंट। फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड। फॉर्मेटिंग का मतलब है डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल और रीडेबल बनाना। चाहे हेडिंग्स हो, फॉन्ट स्टाइल्स, लाइन स्पेसिंग, कलर्स या अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग से ही डॉक्यूमेंट इंप्रेसिव लगता है। और वर्ड आपको सारे टूल्स देता है तो डू दैट इजीली, मोस्टली फ्रॉम द होम एंड पेज लेआउट टैब्स। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट स्टाइल साइज। वर्ड में आप चूज कर सकते हो डिफरेंट फोन्ट्स जैसे कैलिब्री, आरियल, टाइम्स न्यू रोमन, डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट टाइप। और फॉन्ट साइज एडजस्ट करके आप टेक्स्ट को रीडेबल और वेल बैलेंस्ड बना सकते हो। बोल्ड Ctrl+B, इटैलिक Ctrl+I, अंडरलाइन Ctrl+U। इन तीनों टूल्स से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, एम्फसिस के लिए परफेक्ट। फॉन्ट कलर, कलर चेंज करके टेक्स्ट को आई कैचिंग या थीम बेस्ड बनाया जा सकता है। स्ट्राइक थ्रू बटा सबस्क्रिप्ट बटा सुपरस्क्रिप्ट। यूज फॉर मैथ फॉर्मूलास, डिलीटेड टेक्स्ट या साइंटिफिक राइटिंग, वेरी यूजफुल इन एकेडमिक डॉक्स। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर, राइट या फुली जस्टिफाइड कर सकते हो यूजिंग द पैराग्राफ सेक्शन इन द होम टैब। लाइन स्पेसिंग 1.0,
1.5 या 2.0 स्पेसिंग सिलेक्ट करो फॉर बेटर रीडेबिलिटी। इंडेंटेशन, फर्स्ट लाइन या पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट बटन्स का उसे करो। पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ्स के बीच का स्पेस सेट करो सो दैट डॉक्यूमेंट फील्स क्लीन एंड अनक्लटर्ड। बुलेट्स, नंबरिंग, लिस्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बुलेट्स या नंबरिंग ऐड करो। वांट अ मल्टीलेवल आउटलाइन, यूज मल्टीलेवल लिस्ट फॉर सब पॉइंट्स एंड हायरार्की। बॉर्डर्स, शेडिंग, पैराग्राफ या सेक्शन के अराउंड बॉर्डर ऐड करो फॉर एम्फसिस। शेडिंग से बैकग्राउंड कलर अप्लाई करो, स्पेशली हेल्पफुल इन रिपोर्ट्स और हाईलाइटेड टेक्स्ट ब्लॉक्स। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, मार्जिन्स, पेज मार्जिन्स को एडजस्ट करो, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट यूजिंग द पेज लेआउट टैब। कस्टम मार्जिन्स भी सेट कर सकते हो फॉर फॉर्म्स, असाइनमेंट्स और प्रिंट लेआउट्स। ऑल राइट दोस्तों, अब बात करते हैं अन फीचर्स की जो डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर, कंसिस्टेंसी और विजुअल पॉलिश देते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर पेज सेटअप, स्टाइल्स एंड थीम्स इन एमएस वर्ड। पेज ओरिएंटेशन साइज, आप डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो, पोर्ट्रेट, वर्टिकल या लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टल, डिपेंडिंग ऑन लेआउट नीड्स। पेज साइज भी चेंज कर सकते हो, A4, लेटर, लीगल, जो आपकी प्रिंटिंग प्रेफरेंस हो। हेडर्स, फुटर्स, हेडर, पेज के टॉप में कंटेंट ऐड करो जैसे टाइटल या लोगो। फुटर, बॉटम में पेज नंबर्स, डेट या ऑथर इन्फो शो कर सकते हो। ये सब डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। पेज नंबर्स, वर्ड ऑटोमेटिकली पेज नंबर्स इंसर्ट करता है वाया द इंसर्ट टैब। फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, नंबर्स 1 2 3 या रोमन न्यूमरल्स I 2 3। यूजिंग स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग मेड एफिशिएंट। बिल्ट इन स्टाइल्स, वर्ड में ऑलरेडी प्रीडिफाइंड स्टाइल्स होते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, नॉर्मल एटसेट्रा। स्टाइल्स यूज करने से डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्ड रहता है और टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना भी इजी हो जाता है। मॉडिफाइंग स्टाइल्स, फॉन्ट साइज, कलर, स्पेसिंग सब कस्टमाइज कर सकते हो। क्विक स्टाइल्स यूज करके इंस्टेंटली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाता है। स्टाइल सेट्स, वर्ड के प्रीडिफाइंड स्टाइल सेट्स यूज करो तो अप्लाई अ होल सेट ऑफ फॉन्ट, कलर एंड स्पेसिंग चॉइसेस एक हाई क्लिक में। थीम्स इन वर्ड, थीम्स से आपका पूरा डॉक्यूमेंट एक कंसिस्टेंट डिजाइन फॉलो करता है, सेम फोन्ट्स, कलर्स और इफेक्ट्स थ्रू आउट। डिजाइन टैब में जाके कोई भी थीम सिलेक्ट करो या कस्टमाइज करो तो मैच योर ब्रांडिंग और स्टाइल। इंसर्टिंग फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस, शेप्स, आप इजीली पिक्चर्स, डायग्राम्स या शेप्स इंसर्ट कर सकते हो यूजिंग द इंसर्ट टैब। इंसर्ट करने के बाद उनका साइज, पोजीशन और टेक्स्ट रैपिंग कस्टमाइज कर सकते हो ताकि इमेज के अराउंड टेक्स्ट नीटली फ्लो करे। टेबल्स, आप रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हो यूजिंग टेबल्स और उन्हें फॉर्मेट भी कर सकते हो, जैसे बॉर्डर्स चेंज करना, शेडिंग ऐड करना या सेल अलाइनमेंट एडजस्ट करना। टेक्स्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस allow you to place text anywhere on the page, perfect for callouts or highlights. स्मार्ट आर्ट चार्ट्स, इंफॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट करना है। यूज स्मार्ट आर्ट फॉर डायग्राम्स लाइक प्रोसेसेस या हायरार्कीज एंड चार्ट्स फॉर डेटा, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एटसेट्रा। एडवांस्ड फॉर्मेटिंग टूल्स, कॉलम लेआउट, आप डॉक्यूमेंट को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर लेआउट यूजिंग द पेज लेआउट टैब। सेक्शन ब्रेक्स, section breaks allow different parts of your document to have unique formatting like अलग-अलग पेज ओरिएंटेशन या हेडर्स, फुटर्स। हाइपरलिंक्स, टेक्स्ट के थ्रू वेबसाइट, ईमेल या डॉक्यूमेंट के किसी और सेक्शन पे डायरेक्ट जंप करना हो।
Just add a hyperlink, super useful in reports or interactive docs. Spell checking in Word 2007. वर्ड ऑटोमेटिकली स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स डिटेक्ट करता है वाइल टाइपिंग। रेड अंडरलाइन मतलब स्पेलिंग एरर। आप राइट क्लिक करके सजेशंस देख सकते हो या वर्ड को इग्नोर ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हो। रेड अंडरलाइन दिखाता है स्पेलिंग मिस्टेक्स, जैसे कि गलत लिखा हुआ शब्द। ग्रीन अंडरलाइन बताता है ग्रामर एरर्स, जैसे टेंस मिस्टेक्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। वैसे ब्लू अंडरलाइन आपको न्यूअर वर्जन्स में मिलता है फॉर रॉन्ग वर्ड चॉइसेस, बट वर्ड 2007 में ये नहीं होता। कैसे काम करता है? जब आप टाइप करते हो, वर्ड अपनी बिल्ट इन डिक्शनरी और ग्रामर रूल्स से कंटिन्यूअसली आपके टेक्स्ट को चेक करता है। जो भी गलती मिलती है उसको अंडरलाइन कर देता है ताकि आपको पता चल जाए। एरर्स को कैसे करेक्ट करें? अगर कोई वर्ड या फ्रेज अंडरलाइन हुआ है तो उस पर राइट क्लिक करें। वहां सजेशंस आएंगे जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करते हाई वर्ड ऑटोमेटिकली गलत वर्ड को सही से रिप्लेस कर देगा। अगर वर्ड सही है लेकिन वर्ड बार बार गलत समझ रहा है, जैसे नाम या टेक्निकल टर्म्स, तो आप ऐड टू डिक्शनरी चूज कर सकते हैं। इसे फ्यूचर में वो वर्ड एरर नहीं दिखाएगा। ग्रामर एरर्स के लिए भी आप राइट क्लिक करके सजेशंस देख सकते हैं, जैसे पंक्चुएशन फिक्स करना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ठीक करना या सेंटेंस को इंप्रूव करना। मैनुअल स्पेल चेक का ऑप्शन भी है। रिबन के रिव्यू टैब में जाकर स्पेलिंग ग्रामर बटन पे क्लिक करके आप पूरा डॉक्यूमेंट मैन्युअली चेक कर सकते हैं। ये फीचर टैब यूजफुल होता है जब आप चाहते हैं एक बार फुल डॉक्यूमेंट का थोरो रिव्यू करना। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं MS वर्ड 2007 के एडवांस्ड स्पेलिंग और ग्रामर टूल्स के बारे में जो आपके डॉक्यूमेंट को फ्लॉलेस बनते हैं। सबसे पहले अगर आप मैनुअल स्पेल चेक करना चाहते हैं तो सिंपली F7 प्रेस करें। इसे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो आपको पहली गलती दिखाएगा। यहां आप इग्नोर कर सकते हैं, वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं या सजेशंस में से सही ऑप्शन चूज करके एरर करेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप एक बार में सिर्फ उस वर्ड को बदले या डॉक्यूमेंट के सारे सिमिलर वर्ड्स को एक साथ चेंज कर दे। ग्रामर चेक भी इसी प्रोसेस में होता है, जिसमें डिटेल्ड सजेशंस और एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं। अब बात करते हैं ऑटो करेक्ट फीचर की, जो आपके टाइपिंग मिस्टेक्स को तुरंत ठीक करता है। जैसे अगर आप तेह टाइप करते हैं तो ऑटो करेक्ट यूज तुरंत द से रिप्लेस कर देता है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है आदन को एंड रिसीव को रिसीव और डोंट को डोंट में बदलना। ऑटो करेक्ट डिफॉल्ट से एनेबल्ड होता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली काम करता है जब आप टाइप करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप टूल्स में जाकर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस से अपने हिसाब से नए रूल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अदर को ऑटोमेटिकली एड्रेस बनाना। और हाँ, अगर MS वर्ड कोई वर्ड गलत समझता है, जैसे आपके टेक्निकल टर्म्स या प्रॉपर नेम्स, तो आप उन्हें अपने कस्टम डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर में एरर्स ना दिखाए। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं MS वर्ड 2007 के डिक्शनरी और लैंग्वेज सेटिंग्स के बारे में, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को और ज्यादा एक्यूरेट और प्रोफेशनल बनते हैं। अगर MS वर्ड आपके किसी सही वर्ड को गलत समझ रहा है तो बस उस वर्ड पर राइट क्लिक करें और ऐड टू डिक्शनरी सिलेक्ट करें। इसे वर्ड फ्यूचर में उस वर्ड को एरर नहीं समझेगा और आपको बार बार वार्निंग नहीं मिलेगी। आप मैन्युअली भी डिक्शनरी मैनेज कर सकते हैं, जैसे टूल्स ऑप्शंस स्पेलिंग में जाकर अपने वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अब लैंग्वेज की बात करते हैं।
MS वर्ड 2007 में आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए स्पेल चेकिंग सेट कर सकते हैं। किसी भी वर्ड या सेंटेंस को सिलेक्ट करके रिव्यू टैब में जाकर लैंग्वेज सेट लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इसे आपका डॉक्यूमेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस में सही तरीके से चेक होता है, जो बहुत यूजफुल है अगर आप इंटरनेशनल या बिलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ड ऑटोमेटिकली लैंग्वेज डिटेक्ट कर सकता है जब आप अलग लैंग्वेज में टाइप करते हैं। मतलब अगर आप एक हाई डॉक्यूमेंट में दो लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं तो हर सेक्शन का स्पेल चेक उसी लैंग्वेज के हिसाब से होगा। प्रूफिंग ऑप्शंस को कस्टमाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल्स ऑप्शंस स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाके आप डिसाइड कर सकते हैं कि वर्ड कैसे स्पेल और ग्रामर चेक करे। आप चाहें तो चेक स्पेलिंग एज यू टाइप एनेबल कर सकते हैं या ग्रामर एरर्स को मार्क करना या हाइड करना सेट कर सकते हैं। और भी कई कस्टम रूल्स यहाँ मिलते हैं, जैसे हाइफनेशन और स्टाइल प्रेफरेंसेस, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से परफेक्टली प्रूफरीड कर सकें। तो दोस्तों, ये फीचर्स आपके राइटिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ और एरर फ्री बनाने में हेल्प करते हैं। इन्हें उसे करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं MS वर्ड 2007 की ग्रामर चेकिंग को कस्टमाइज करने की। आप चाहे तो स्पेसिफिक ग्रामर रूल्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जैसे सेंटेंस फ्रैगमेंट्स चेक करना या पैसिव वॉइस का यूज डिटेक्ट करना। इसके लिए आपको प्रूफिंग ऑप्शंस के अंदर सेटिंग्स पर क्लिक करना होता है, जहां से आप अपने ग्रामर चेकिंग प्रेफरेंसेस को एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको सिर्फ वही सजेशंस मिले जो आपको यूजफुल लगती है। अब थोड़ा बात करते हैं प्रिंटिंग के बारे में। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले इंश्योर करना जरूरी होता है कि सब कुछ सही फॉर्मेटेड हो और प्रिंटिंग स्मूथली हो। इसमें दो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट सेटिंग्स। प्रिंट प्रीव्यू एक ऐसा फीचर है जो आपको दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। इसे आप लेआउट चेक कर सकते हैं, जैसे पेज ब्रेक्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट, इमेजेस और हेडर्स या फुटर्स सब कुछ सही जगह पर है या नहीं। मार्जिन भी आप यहां इजीली चेक कर सकते हैं, ताकि कोई टेक्स्ट पेज के एजेस से कट ना हो। पैजिनेशन इश्यूज को भी आप पहले से देख सकते हैं, मतलब पेजेस के बीच टेक्स्ट फ्लो स्मूथली हो। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रिंट प्रीव्यू से आप अननेसेसरी प्रिंटिंग से बच सकते हैं, पेपर और इंक दोनों सेव होते हैं। प्रिंट प्रीव्यू ओपन करने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें, FIR प्रिंट सिलेक्ट करें और प्रिंट प्रीव्यू चूज करें, या फिर शॉर्टकट Ctrl+P दबाएं और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें। प्रिंट प्रीव्यू में आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, ताकि आप डॉक्यूमेंट को डिटेल में या पूरा पेज एक साथ देख सकें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के कुछ और फीचर्स के बारे में जो आपको अपने डॉक्यूमेंट को परफेक्टली चेक करने में मदद करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में आप इजीली स्क्रॉल कर सकते हैं, मतलब पेजेस के बीच जाके देख सकते हैं कि हर पेज प्रिंट होने के बाद कैसा लगेगा। ये फीचर स्पेशली टैब यूजफुल होता है जब आपके पास बहुत सारे पेजेस वेल डॉक्यूमेंट हो। आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों व्यूज के बीच टॉगल कर सकते हैं, यानी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में स्विच कर सकते हैं। इसे आपको आइडिया मिलता है कि किस ओरिएंटेशन में आपका डॉक्यूमेंट ज्यादा अच्छा लगेगा या सही फिट होगा प्रिंट में। अब बात करते हैं MS वर्ड 2007 के डिफरेंट व्यूज के बारे में, जो आपको डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देखने का ऑप्शन देते हैं। एक, प्रिंट लेआउट व्यू। ये डिफ़ॉल्ट व्यू होता है जिसमें डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैसे दिखता है जैसे प्रिंट होके आएगा। पेज ब्रेक्स, हेडर्स, फुटर्स, इमेजेस सब दिखते हैं। फाइनल फॉर्मेटिंग के लिए ये बेस्ट होता है।
आप ISC व्यू टैब में जाके या नीचे राइट कॉर्नर के बटन्स से एक्सेस कर सकते हैं। 2. वेब लेआउट व्यू। इस व्यू में आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज की तरह दिखाई देता है, मतलब पेज ब्रेक्स नहीं होते। ये अनलॉग ऑन के लिए परफेक्ट है जो ऑनलाइन कंटेंट या वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं। 3. आउटलाइन व्यू। इस व्यू में आप डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को हेडिंग्स और सबहेडिंग्स के साथ देख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है या आप आउटलाइन बनाना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। 4. ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू एक सिंपल व्यू है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखता है, बिना फॉर्मेटिंग, इमेजेस या पेज ब्रेक्स के। ये फास्ट एडिटिंग के लिए परफेक्ट है जब आप सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देना चाहते हैं बिना डिस्ट्रैक्शंस के। 5. फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। इस मोड में डॉक्यूमेंट पूरे स्क्रीन पे आता है, टूलबार्स और मेन्यूज छुपे होते हैं। इसे आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के डॉक्यूमेंट को कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं। रीडिंग के लिए बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं MS वर्ड के एक और हेल्पफुल व्यू के बारे में, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। इस व्यू में आपका डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे फुल मोड में दिखता है, टूलबार्स और मेन्यूज हाइड हो जाते हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रीडिंग एंजॉय कर सके। एक्सेस करने के लिए सिंपल व्यू टैब में जाइए और क्लिक कीजिए फुल स्क्रीन रीडिंग पर। अगर आप क्विकली व्यूज स्विच करना चाहते हैं तो स्टेटस बार के बॉटम राइट कॉर्नर में आपको व्यू बटन्स मिलते हैं जहां से आप प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट व्यू या कोई भी व्यू इंस्टेंटली चूज कर सकते हैं। वहीं से आप जूम लेवल भी एडजस्ट कर सकते हैं, छोटी या बड़ी टेक्स्ट साइज के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट। अब चलिए बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट फीचर की, टेबल्स। अगर आपको डेटा को नीट रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करना है तो टेबल इंसर्ट करना बेस्ट ऑप्शन है। बस इंसर्ट टैब पे जाइए, टेबल सिलेक्ट कीजिए और ग्रिड ड्रैग करके रोज और कॉलम्स चूज करिए। अगर आप मैन्युअली रोज कॉलम्स स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो इंसर्ट टेबल ऑप्शन यूज करिए। जब टेबल इंसर्ट हो जाए तो डिजाइन टैब एक्टिव हो जाता है। यहां से आप प्री बिल्ट टेबल स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर्स, शेडिंग और कलर कॉम्बिनेशंस। अगर आप कस्टम फॉर्मेटिंग करना चाहे तो लेआउट टैब यूज करके कॉलम विड्थ, रो हाइट और सेल अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। डेटा डालना सिंपल है, बस सेल में क्लिक करिए और टाइप करना स्टार्ट कीजिए। आप टेक्स्ट के अलावा नंबर्स और इवन इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेविगेशन के लिए उसे करिए टैब की टू मूव फॉरवर्ड और शिफ्ट प्लस टैब टू गो बैकवर्ड बिटवीन सेल्स। अगर स्ट्रक्चर चेंज करना हो, जैसे रोज या कॉलम्स ऐड रिमूव करने हो, तो राइट क्लिक करके या लेआउट टैब का उसे करके आप इजीली मर्ज, स्प्लिट, इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं MS वर्ड के कुछ और स्मार्ट फीचर्स की जो आपके डॉक्यूमेंट को बनते हैं और भी इफेक्टिव और स्टाइलिश। सबसे पहले बात करते हैं टेबल्स के बारे में। जब आप टेबल क्रिएट कर लेते हो तो उसका साइज एडजस्ट करना भी इजी होता है। आप चाहे तो बॉर्डर्स ड्रैग करके मैन्युअली रीसाइज कर सकते हैं या फिर लेआउट टैब में जाकर एग्जैक्ट मेजरमेंट्स भी सेट कर सकते हो। अगर टेबल के टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट अलाइनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चेंज करना हो तो लेआउट टैब में ऑप्शंस मिल जाते हैं। इवन आप टेक्स्ट डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट को रोटेट करना या डायगनली दिखाना। सॉर्टिंग भी काफी यूजफुल फीचर है। सपोज आपके पास नेम्स या मार्क्स का डेटा है और आप चाहते हो उससे अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करना। बस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, लेआउट टैब में जाइए और क्लिक कीजिए सॉर्ट। टेबल नेविगेट करना भी सिंपल है। बस टैब की यूज करके आप सेल टू सेल मूव कर सकते हो।
अगर टेबल बड़ा हो तो स्क्रॉल बार या नेविगेशन पेन से क्विकली जंप कर सकते हैं। और हाँ, एक्सेसिबिलिटी के लिए टेबल्स काफी हेल्पफुल होते हैं। स्क्रीन रीडर्स इन्हें स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझ पाते हैं, विच मेक्स योर डॉक्यूमेंट इंक्लूसिव फॉर एवरीवन। अब बात करते हैं थोड़ा स्टाइल की। वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट एक अमेजिंग फीचर है जिसे आप क्रिएटिव, डेकोरेटिव टेक्स्ट बना सकते हैं, जिसमें शैडोज, 3D इफेक्ट्स, ग्रेडियंट्स और स्टाइलिश आउटलाइंस भी हो सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब वर्ड आर्ट FIR गैलरी से कोई भी स्टाइल चूज कीजिए और बस आपका स्टाइलिश टेक्स्ट बॉक्स रेडी हो जाता है, जहां आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। परफेक्ट फॉर हेडिंग्स, टाइटल्स या स्लोगन्स जो आपको डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करना हो। अब हम बात करेंगे वर्ड आर्ट कस्टमाइजेशन के बारे में, मतलब कैसे आप वर्ड आर्ट को अपने स्टाइल में एडिट करके बना सकते हो सुपर आई कैचिंग। सबसे पहले टेक्स्ट एडिटिंग। जब आप वर्ड आर्ट इंसर्ट कर लेते हो, उसके बाद आप उसका फॉन्ट, साइज और कलर इजीली चेंज कर सकते हो। आप चाहे तो बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल टेक्स्ट पे करते हो। अब आता है स्टाइल का मैजिक। फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट के लिए आप शेप फिल यूज कर सकते हो, जिसे टेक्स्ट के अंदर कोई भी सॉलिड कलर या ग्रेडियंट अप्लाई होता है। शेप आउटलाइन से आप बॉर्डर का कलर या थिकनेस चेंज कर सकते हो। और सबसे मस्ट फीचर, टेक्स्ट इफेक्ट्स। इसे आप वर्ड आर्ट को शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन और 3D लुक दे सकते हो, बस फॉर्मेट टैब में जाके प्ले अराउंड करो। रीसाइजिंग एंड पोजिशनिंग भी इजी है। जस्ट ड्रैग द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ड आर्ट बॉक्स टू रीसाइज, या फिर फॉर्मेट टैब में जाके एग्जैक्ट साइज सेट कर लो। पोजिशनिंग के लिए ड्रैग करके कहीं भी प्लेस कर सकते हो और अलाइन ऑप्शंस से उससे पेज के सेंटर या एज पे भी ला सकते हो। और हाँ, वर्ड आर्ट को रोटेट भी कर सकते हो। परफेक्ट फॉर बैनर्स या टिल्टेड हेडिंग्स बनाने के लिए। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। वर्ड आर्ट यूज करो फॉर डॉक्यूमेंट टाइटल्स, क्रिएटिव हेडिंग्स, स्लोगन्स या इंस्पायरिंग कोट्स। ये आपके कंटेंट को बनाता है ज्यादा अट्रैक्टिव और एंगेजिंग। इफेक्ट्स जैसे ग्लो, सॉफ्ट एजेस और 3D रिफ्लेक्शन से टेक्स्ट लिटरली पेज से पॉप करता हुआ दिखता है। 7. रिमूविंग वर्ड आर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड आर्ट को डॉक्यूमेंट से रिमूव करने के तरीके से। डिलीटिंग वर्ड आर्ट। अगर आपको वर्ड आर्ट हटानी है तो सिंपली उस वर्ड आर्ट पे क्लिक करिए और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाइए। बस वर्ड आर्ट गायब हो जाएगा। कन्वर्टिंग वर्ड आर्ट टू रेगुलर टेक्स्ट। अगर आप वर्ड आर्ट को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वर्ड आर्ट पे राइट क्लिक करिए और कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन चूज करिए। इसे वर्ड आर्ट एक नॉर्मल एडिटेबल टेक्स्ट बन जाएगा। 6.8 मेल मर्ज। अब बात करते हैं एक बहुत हाई पावरफुल फीचर की, मेल मर्ज। व्हाट इज मेल मर्ज? मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जो आपको एक हाई टेम्पलेट के थ्रू पर्सोनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने की सुविधा देता है। जैसे लेटर्स, लेबल्स, एनवलोप्स, सब में अलग अलग नाम, एड्रेस या ईमेल जैसे पर्सनल डिटेल्स ऐड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये फीचर मेनली यूज होता है जब आपको एक जैसे लेटर्स मल्टीपल लॉग ऑन को भेजने हो, जैसे इनविटेशंस, प्रमोशनल मेल्स या ऑफिस के कम्युनिकेशंस। कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज। अब मेल मर्ज के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। 1. कीकैप मेन डॉक्यूमेंट। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका स्टैटिक कंटेंट होता है, जैसे लेटर का बॉडी, जो सभी रेसिपिएंट्स के लिए सेम रहेगा। लेकिन इसमें कुछ प्लेस होल्डर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, एड्रेस, जहां पे पर्सोनलाइज्ड इन्फो आएगी। 2. कीकैप डेटा सोर्स।
ये वो एक्सटर्नल फाइल होती है जहां आपका एक्चुअल डेटा सेव्ड होता है। मोस्टली एक्सेल फाइल यूज होती है जिसमें आपके कॉलम्स होते हैं नेम, एड्रेस, सिटी एटसेट्रा। 3 की कैप मर्ज फील्ड्स, ये प्लेस होल्डर्स होते हैं जो आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हो और ये फील्ड्स ऑटोमेटिकली डेटा सोर्स से वैल्यूज ले लेते हैं। स्टेप 1, प्रिपेयर द डेटा सोर्स। सबसे पहला काम है एक प्रॉपर डेटा सोर्स रेडी करना। एक्सेल फाइल बनाइए जिसमें कॉलम्स हो जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी एक्सेट्रा। स्टेप 2, स्टार्ट द मेल मर्ज। अब जब आपका डेटा रेडी है तो चलिए मेल मर्ज शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिए और मेलिंग्स टैब पे क्लिक करिए। वहां पे स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे क्लिक करिए और फिर चूज करिए आपका डॉक्यूमेंट टाइप जैसे लेटर्स अगर आप लेटर भेज रहे हैं, लेबल्स या एनवलोप्स जो भी आपको बनाना है। स्टेप 3, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। अब आपको बताना होगा कि डेटा किस फाइल से लेना है। सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करिए और फिर चूज करिए यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब अपनी एक्सेल फाइल ब्राउज करके सिलेक्ट करिए वही फाइल जिसमें आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस वाले कॉलम्स बनाए थे। स्टेप 4, इंसर्ट मर्ज फील्ड्स। अब आता है सबसे मजेदार स्टेप, पर्सोनलाइज्ड डेटा इंसर्ट करना। जहां जहां आपको पर्सोनलाइज्ड इन्फो चाहिए जैसे नाम, एड्रेस, सिटी, वहां कर्सर रखिए। फिर क्लिक करिए इंसर्ट मर्ज फील्ड और सिलेक्ट करिए अप्रोप्रिएट फील्ड जैसे फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी। इस तरह से जितने भी फील्ड्स आपको चाहिए सब डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर दीजिए। स्टेप 5, प्रीव्यू द मर्ज। सब कुछ ऐड करने के बाद चलिए एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। क्लिक करिए प्रीव्यू रिजल्ट्स। यहां आप देख सकते हैं कि हर रेसिपिएंट का डेटा डॉक्यूमेंट में सही जगह पे आ रहा है या नहीं। एरोज का उसे करके अलग अलग एंट्रीज देख सकते हैं जिसे कंफर्म हो जाए कि मर्ज बिल्कुल सही काम कर रहा है। स्टेप 6, कंप्लीट द मेल मर्ज। अब जब प्रीव्यू भी ठीक लग रहा है तो चलिए मर्ज को कंप्लीट करते हैं। क्लिक करिए फिनिश मर्ज। यहां आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, सारे मर्ज्ड लेटर्स एक नई एडिटेबल फाइल में बन जाएंगे। सेंड ईमेल मैसेजेस, अगर आप ईमेल्स भेज रहे हैं तो यहां से पर्सोनलाइज्ड ईमेल्स सेंड कर सकते हैं आउटलुक के थ्रू। यूटिलिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज का सबसे बड़ा फायदा है पर्सोनलाइजेशन। सोचिए आप एक हाई लेटर 100 लॉग ऑन को भेज रहे हैं लेकिन हर लेटर उनके नाम, एड्रेस या इवन कस्टम डिटेल्स के साथ बन रहा है, बिल्कुल पर्सनल टच के साथ। ये फीचर स्पेशली ऑफिसेस, मार्केटिंग, स्कूल्स या इवेंट इनविटेशंस के लिए बहुत यूजफुल है। यूटिलिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ मेल मर्ज। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेल मर्ज के कुछ की बेनिफिट्स की। एफिशिएंसी। सोचिए आपको एक हाई लेटर को 1000 लोगों को भेजना है, अगर आप मैन्युअली सबके नाम, एड्रेस टाइप करें तो कितना टाइम लगेगा। पार मेल मर्ज से एक हाई टेम्पलेट से 1000 पर्सोनलाइज्ड कॉपीज आप इजीली बना सकते हैं और वो भी कुछ हाई मिनट्स में। कंसिस्टेंसी। हर डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट सेम होता है, चाहे डेटा अलग हो लेकिन लुक एंड फील पूरा प्रोफेशनल और यूनिफॉर्म दिखेगा। वर्सटिलिटी। मेल मर्ज सिर्फ लेटर्स के लिए नहीं, आप इसे लेबल्स, एनवलोप्स, ईमेल्स और इवन सर्टिफिकेट्स भी बना सकते हैं। एक्यूरेसी। मैन्युअल टाइपिंग से गलतियां होती है लेकिन मेल मर्ज से आपका डेटा एक्यूरेटली हर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होता है। कॉस्ट इफेक्टिव।
ये बिजनेसेस के लिए परफेक्ट है जो बल्क कम्युनिकेशंस करते हैं, जैसे इनवॉइसेस या मार्केटिंग मेल्स, बिना प्रिंटिंग और लेबर पे ज्यादा खर्चा किए। कॉमन यूजेस ऑफ मेल मर्ज। चलिए देखते हैं मेल मर्ज का उसे कहाँ होता है। पर्सोनलाइज्ड लेटर्स, जैसे मार्केटिंग के लेटर्स, इनविटेशंस या स्कूल सर्कुलर्स, सब लोगों को अलग नाम के साथ भेजना। लेबल्स एनवलोप्स, मेलिंग लिस्ट से डायरेक्ट लेबल्स या एनवलोप्स प्रिंट करना। ईमेल कैंपेन्स, एक्सेल फाइल से कॉन्टैक्ट लिस्ट उठाइए और डायरेक्टली पर्सोनलाइज्ड ईमेल्स भेजिए हर किसी के नाम के साथ। रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स, इवेंट में जो लोग आए उनके नाम से सर्टिफिकेट्स बनाने हो, मेल मर्ज इज द इजीएस्ट सोल्यूशन। 6.9 मैक्रोस इंट्रोडक्शन। अब चलिए एक और पावरफुल फीचर देखते हैं, मैक्रोस। व्हाट इज अ मैक्रो? मैक्रो बेसिकली एक रिकॉर्डिंग होती है। आप जो स्टेप्स वर्ड में करते हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाता है और बाद में आप एक बटन या शॉर्टकट से वो सारे स्टेप्स एक साथ रिपीट कर सकते हो। ये फीचर अनरिपिटेटिव कामों के लिए परफेक्ट है, जैसे फॉर्मेटिंग, हेडिंग्स लगाना या टेक्स्ट इंसर्ट करना। यूटिलिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ मैक्रोस। टाइम सेविंग। अगर आपको रोज एक जैसे फॉर्मेटिंग स्टेप्स लेने पड़ते हैं तो मैक्रो उन स्टेप्स को ऑटोमेट कर देता है। कंसिस्टेंसी, हर जगह एक हाई फॉर्मेटिंग, एक हाई एक्शन अप्लाई होता है बिना ह्यूमन एरर के। एरर रिडक्शन, जब मैन्युअली हर बार एक ही काम करना पड़ता है तो गलती होने के चांसेस होते हैं। मैक्रोस से ये रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। कस्टमाइजेशन, आप अपने फ्रिक्वेंटली यूज्ड टास्क्स के लिए कस्टम शॉर्टकट बना सकते हो जिससे प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ जाती है। अब देखते हैं मैक्रो बनाने के स्टेप्स। स्टेप 1, डेवलपर टैब को एनेबल करना। बाय डिफॉल्ट डेवलपर टैब हिडन होता है, तो चलिए यूज एक्टिवेट करते हैं। 1, कीकैप ऑफिस बटन पे क्लिक करिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। 2, सिलेक्ट करिए वर्ड ऑप्शंस। 3, कीकैप वहां पॉपुलर सेक्शन में जाइए और टिक करिए शो डेवलपर टैब इन द रिबन। 4, क्लिक ओके। बस अब डेवलपर टैब विजिबल हो जाएगा रिबन पे। स्टेप 2, रिकॉर्ड अ मैक्रो। एक डेवलपर टैब पार जाइए। 2, कीकैप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करिए कोड ग्रुप में। 3, कीकैप एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां आपको मैक्रो का नाम देना है और चाहे तो एक शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हो। 4, कीकैप आपको ये भी चूज करना है कि मैक्रो ऑल डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल डॉटम में सेव हो या दिस डॉक्यूमेंट के लिए स्पेसिफिक हो। अब जो भी एक्शंस आप परफॉर्म करोगे, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट करना, पेज लेआउट सेट करना या कोई फ्रेज इंसर्ट करना, वर्ड अन सबको रिकॉर्ड करेगा। जब काम हो जाए डेवलपर टैब पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दो। स्टेप 3, रन करना मैक्रो। 1, कीकैप डेवलपर टैब पार जाके मैक्रोस बटन पे क्लिक करो। 2, कीकैप जो मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया था उसको लिस्ट में से सिलेक्ट करो। 3, कीकैप फिर बस रन पे क्लिक कर दो और मैजिक देखिए, आपका रिकॉर्डेड काम क्योरेंट एक्सिक्यूट हो जाएगा। स्टेप 4, असाइन मैक्रो टू अ बटन क्विक एक्सेस टूलबार। आप चाहे तो मैक्रो को एक बटन के फॉर्म में क्विक एक्सेस टूलबार पे ऐड कर सकते हैं, जिसे एक क्लिक में वो मैक्रो रन हो जाए। स्टेप्स 1, कीकैप क्विक एक्सेस टूलबार पे राइट क्लिक करिए। 2, कीकैप सिलेक्ट करिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। 3, कीकैप वहां ड्रॉप डाउन से मैक्रोस चूज करिए। 4, कीकैप अपना मैक्रो सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करिए और हो गया। अब जब भी मैक्रो चलना हो सिर्फ एक बटन दबाइए, सिंपल और क्विक।
मैक्रोस को एडिट और मैनेज कैसे करें? मैक्रो एडिट करना। डेवलपर टैब पे जाके मैक्रोस पे क्लिक करो। अपना मैक्रो सिलेक्ट करो, फिर एडिट बटन दबाओ। ये मैक्रो खुलेगा VBA एडिटर में, जहां आप मैन्युअली कोड को एडिट कर सकते हो। एडवांस्ड यूजर्स के लिए काफी यूजफुल फीचर है। मैक्रो डिलीट करना। डेवलपर मैक्रोस। मैक्रो चूज करो, फिर क्लिक करो डिलीट। व्यू करना। आप मैक्रोस डायलॉग बॉक्स से सारे मैक्रोस देख सकते हो और उन्हें मैनेज भी कर सकते हो। मैक्रो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्रोस में कोड होता है, कभी कभी कोई हार्मफुल मैक्रो भी डॉक्यूमेंट के थ्रू आ सकता है। इसीलिए मैक्रो सिक्योरिटी पे ध्यान देना जरूरी है। सिक्योरिटी सेटिंग्स सेट करने के लिए एक डेवलपर टैब पे जाइए। 2 क्लिक करिए मैक्रो सिक्योरिटी। 3 अब ये ऑप्शंस मिलेंगे। डिसेबल ऑल मैक्रोज विदाउट नोटिफिकेशन, सब मैक्रोज ब्लॉक हो जाएंगे। डिसेबल ऑल मैक्रोज विथ नोटिफिकेशन, जब मैक्रो रन करें तो वर्ड पहले पूछेगा। एनेबल ऑल मैक्रोज, सब कुछ अलाउ होता है, लेकिन ये सिक्योर नहीं है। यूज ओनली फॉर ट्रस्टेड फाइल्स। प्रो टिप, सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज के मैक्रोज हाई एनेबल करें। अननोन मैक्रोज को रन करना रिस्की हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मैक्रोज के कॉमन यूजेस के बारे में, कैसे ये आपका काम बहुत इजी और फास्ट बना देते हैं। 6 कॉमन यूजेस ऑफ मैक्रोज। सबसे पहले ऑटोमेटिंग फॉर्मेटिंग। अगर आपको एक हाई स्टाइल फॉन्ट मार्जिन बार बार अप्लाई करना पड़ता है, तो मैक्रो यूज करके एक हाई क्लिक में सब सेट कर सकते हो। दूसरा, इंसर्टिंग टेक्स्ट या ग्राफिक्स, जैसे सिग्नेचर ब्लॉक, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स या कंपनी का लोगो, ये सब मैक्रोस से ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाते हैं। तीसरा, रिपोर्ट्स जेनरेट करना। रेपिटेटिव रिपोर्ट्स को कस्टमाइज करना या अलग अलग डेटा सोर्सेस से डेटा मर्ज करना मैक्रोस से बहुत आसान हो जाता है। और चौथा, एडिटिंग टास्क्स, जैसे टेक्स्ट रिप्लेस करना, टेबल्स अपडेट करना या इमेजेस को अलाइन करना, ये सब रेपिटेटिव टास्क्स मैक्रोस से फास्ट हो जाते हैं। 6.10 हाइपरलिंक्स। अब बात करते हैं हाइपरलिंक्स की, जो डॉक्यूमेंट को इंटरैक्टिव और कनेक्टेड बनते हैं। एक, व्हाट इज अ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक मतलब ऐसे क्लिकेबल टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये जगह डॉक्यूमेंट के अंदर हो सकती है, दूसरे डॉक्यूमेंट में या इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे भी। इसका मेन पर्पस होता है नेविगेशन इजी बनाना, एक्स्ट्रा इन्फो देना और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या वेबसाइट्स तक जल्दी पहुंचना। 2 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स इन MS वर्ड। इंटरनल हाइपरलिंक्स, ये लिंक्स आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ही किसी सेक्शन, हेडिंग या बुकमार्क पार ले जाते हैं। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स से स्पेसिफिक चैप्टर पार जंप करना। एक्सटर्नल हाइपरलिंक्स, ये लिंक्स आपको बाहर की वेबसाइट्स, ईमेल एड्रेसेस या दूसरे फाइल्स पार ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, www.exampla.com या मेल टू someone@example.com, जिसे डायरेक्टली ईमेल भेजा जा सकता है। फाइल हाइपरलिंक्स, ये लिंक्स आपके कंप्यूटर या नेटवर्क पर स्टोर्ड किसी फाइल को ओपन करते हैं, जैसे PDF फाइल या एक्सेल शीट। चलिए अब सीखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट करते हैं और उन्हें कैसे मैनेज करते हैं। 3 इंसर्टिंग अ हाइपरलिंक। मेथड 1, रिबन से हाइपरलिंक इंसर्ट करना। सबसे पहले अस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसे आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं। ये टेक्स्ट हो सकता है या कोई इमेज, शेप भी हो सकता है। फिर इंसर्ट टैब पे जाएं। रिबन में लिंक्स ग्रुप में हाइपरलिंक बटन पे क्लिक करें या शॉर्टकट यूज करें Ctrl+K।
अब इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। लिंक टू एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। यहाँ यूआरएल टाइप करें या अपने कंप्यूटर से फाइल ब्राउज करके सिलेक्ट करें। लिंक टू अ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट के किसी हेडिंग या बुकमार्क पर जंप करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन चूज करें। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर चाहते हैं कि हाइपरलिंक पे क्लिक करने से नया डॉक्यूमेंट बने तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करें। ईमेल एड्रेस। यहाँ आप ईमेल का एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे mail@example.com। सब सेट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करें और आपका हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगा। मेथड 2, राइट क्लिक से हाइपरलिंक इंसर्ट करना। टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मेन्यू से हाइपरलिंक चूज करें। फिर ऊपर वेल स्टेप्स फॉलो करें, जैसा इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। 4, फॉर्मेटिंग एंड कस्टमाइजिंग हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक वाली टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में होती है और अंडरलाइंड भी होती है, पर आप आईएससी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट, कलर और स्टाइल को होम टैब के फॉर्मेटिंग टूल्स से कस्टमाइज करना। अगर आप हाइपरलिंक रिमूव करना चाहते हैं तो उस हाइपरलिंक टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक चूज करें। अगर हाइपरलिंक चेंज करना हो तो राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक पे क्लिक करें और नए लिंक का एड्रेस अपडेट करें। 5, यूजिंग हाइपरलिंक्स फॉर नेविगेशन इन डॉक्यूमेंट्स। अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर ही किसी स्पेसिफिक हेडिंग या बुकमार्क पर जंप करना चाहते हैं तो ये इजी है। टेक्स्ट सिलेक्ट करें जिसे हाइपरलिंक बनाना है। इंसर्ट हाइपरलिंक पे क्लिक करें। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ऑप्शन चूज करें। लिस्ट से वो हेडिंग या बुकमार्क सिलेक्ट करें जहां आप जाना चाहते हैं। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में फास्ट नेविगेशन सेट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स विथ हाइपरलिंक्स। आप एक टेबल ऑफ कंटेंट्स TOC बना सकते हैं जिसमें हर सेक्शन के नाम पर क्लिकेबल हाइपरलिंक्स हो। जब आप TOC इंसर्ट करते हैं तो किसी भी एंट्री पे क्लिक करने से आप सीधा उस डॉक्यूमेंट के उस हिस्से पर चले जाते हैं। ये बहुत यूजफुल होता है पेड डॉक्यूमेंट्स में नेविगेशन के लिए। टेस्टिंग हाइपरलिंक। जब हाइपरलिंक इंसर्ट कर लें तो यूज टेस्ट करना जरूरी है। Ctrl+ क्लिक करके चेक करें कि लिंक सही जगह पर जा रहा है या नहीं। अगर हाइपरलिंक किसी वेब पेज या फाइल की तरफ पॉइंट करता है जो डिलीट या मूव हो चुकी है तो वो ब्रोकन लिंक बन जाता है। ब्रोकन लिंक्स को अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि डॉक्यूमेंट का एक्सपीरियंस बेहतर रहे। एडवांस्ड हाइपरलिंक ऑप्शंस। स्क्रीन टिप। जब आप माउस पॉइंटर को हाइपरलिंक के ऊपर ले जाते हैं तो एक छोटा पॉपअप टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होता है जिसे स्क्रीन टिप कहते हैं। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए यूजफुल होता है। स्क्रीन टिप ऐड करने के लिए इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में स्क्रीन टिप बटन पे क्लिक करें और अपना टेक्स्ट टाइप करें। हाइपरलिंक स्टाइल्स। वर्ड में आप हाइपरलिंक्स के डिफॉल्ट स्टाइल को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे अंडरलाइन हटा देना या कलर चेंज करना। ये आप स्टाइल्स सेक्शन में जाके हाइपरलिंक स्टाइल को मॉडिफाई करके कर सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ हाइपरलिंक्स। नेविगेशन इन लार्ज डॉक्यूमेंट्स। हाइपरलिंक्स बेस्ड डॉक्यूमेंट्स में नेविगेशन को बहुत इजी बना देते हैं, खासकर जब मल्टीपल चैप्टर्स या सेक्शंस होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स के हाइपरलिंक्स यूजेबिलिटी को और एनहांस करते हैं। एक्सटर्नल रेफरेंसेस। आप एक्सटर्नल वेबसाइट्स के हाइपरलिंक्स ऐड करके रीडर्स को एक्स्ट्रा रिसोर्सेस और रेफरेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट्स। हाइपरलिंक्स से आप इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, जैसे फॉर्म्स या प्रेजेंटेशंस, जहां लिंक पे क्लिक करते ही यूजर को स्पेसिफिक कंटेंट या एक्सटर्नल फाइल मिल जाती है।
6.11 सर्चिंग फॉर टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पर्पस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड फीचर आपको हेल्प करता है किसी भी डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक वर्ड, फ्रेज या कैरेक्टर को जल्दी से ढूंढने में। ये फीचर बेड डॉक्यूमेंट्स में बहुत यूजफुल होता है, जहां आपको पूरा कंटेंट स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाउ टू सर्च फॉर टेक्स्ट। मेथड 1, यूजिंग द रिबन। सबसे पहले आप Ctrl+F प्रेस कर सकते हैं या फिर होम टैब में जाकर फाइंड बटन, जो मैग्नीफाइंग ग्लास आइकन होता है, पे क्लिक करें। जो सर्च बॉक्स खुलेगा उसमें वो टेक्स्ट टाइप करें जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। मेथड 2, यूजिंग द नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन में सर्च रिजल्ट्स लिस्ट होती है, जहां से आप डायरेक्टली किसी भी रिजल्ट पर क्लिक करके उस टेक्स्ट तक जा सकते हैं। नेविगेशन पेन को एनेबल करने के लिए सर्च बॉक्स के नीचे या साइड में चेक बॉक्स पे क्लिक करें। एडवांस्ड सर्च ऑप्शंस। सर्च बॉक्स के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे मैच केस, सिर्फ वही टेक्स्ट ढूंढे जो एग्जैक्टली कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में मैच करता हो। फाइंड होल वर्ड्स ओनली, आप पूरे शब्द हाई सर्च करेंगे, पार्शियल मैचेस एक्सक्लूड करते हैं। यूज वाइल्ड कार्ड्स, ये स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करके कॉम्प्लेक्स सर्चेस करने का ऑप्शन देता है, जैसे का मतलब होता है किसी भी नंबर के कैरेक्टर्स। रिप्लेसिंग टेक्स्ट। अगर आप सर्च किया हुआ टेक्स्ट रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस बटन या शॉर्टकट Ctrl+H यूज करें। रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में आप रिप्लेसमेंट टेक्स्ट डाल सकते हैं और एक या सभी ऑकरेंसेस रिप्लेस कर सकते हैं। 6.12 पेज सेटअप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। व्हाट इज पेज सेटअप? पेज सेटअप का मतलब है आपके डॉक्यूमेंट की पेज लेआउट और मार्जिन्स को कॉन्फ़िगर करना। इसमें आप डिसाइड करते हैं कि कंटेंट प्रिंट या स्क्रीन पे कैसे अरेंज होगा। पेज सेटअप में आप एडजस्ट कर सकते हैं मार्जिन्स यानी पेज के चारों तरफ की खाली जगह, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट लंबा या लैंडस्केप चौड़ा पेज, पेपर साइज जैसे A4 लेटर एटसेट्रा, कॉलम्स। अगर आपको टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करना हो। चलिए अब हम देखते हैं पेज सेटअप को कैसे एक्सेस करें और उसके इंपॉर्टेंट ऑप्शंस क्या है। साथ हाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट थीम्स के बारे में भी बात करेंगे। 6.12.2 हाउ टू एक्सेस पेज सेटअप। पेज सेटअप ऑप्शंस को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। मेथड 1, रिबन में ऊपर पेज लेआउट टैब पे जाएं और वहां पेज सेटअप ग्रुप में क्लिक करें। यहां से आप मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज जैसे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। मेथड 2, डॉक्यूमेंट में कहीं भी राइट क्लिक करें, फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से पेज सेटअप सिलेक्ट करें। ये भी आपको सेम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खोल के देता है। 6 दिसंबर 2003 की पेज सेटअप ऑप्शंस। अब बात करते हैं पेज सेटअप के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस की। मार्जिन्स। मार्जिन्स डिसाइड करते हैं कि आपके टेक्स्ट के अराउंड पेज के एजेस से कितनी खाली जगह रहेगी। आप नॉर्मल, नैरो या कस्टम मार्जिन्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन। इस ऑप्शन से आप पेज को पोर्ट्रेट, वर्टिकल या लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टल मोड में सेट कर सकते हैं। साइज। यहां से आप अपने पेपर का साइज चूज कर सकते हैं, जैसे A4 लेटर, लीगल एटसेट्रा। कॉलम्स। अगर आप न्यूज़लेटर या ब्रोशर बना रहे हैं तो पेज को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइन नंबर्स। लीगल या फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लाइन नंबर्स ऐड कर सकते हैं ताकि डॉक्यूमेंट इजी टू रेफरेंस हो जाए। 6.12.4 सेटिंग अप हेडर्स एंड फुटर्स। हेडर्स और फुटर्स आप इंसर्ट टैब से ऐड कर सकते हैं।
इनमें आप पेज नंबर्स, डॉक्यूमेंट टाइटल्स, डेट्स या कोई भी रेपिटेटिव इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं जो हर पेज पर दिखानी हो। 6.13 डॉक्यूमेंट थीम्स एंड स्टाइल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट थीम? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थीम एक प्रीडिफाइंड सेट होता है फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का, जिसमें कलर्स, फ़ॉन्ट्स और इफेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल और कंसिस्टेंट लुक देता है। हाउ टू अप्लाई अ थीम। रिबन में ऊपर डिजाइन टैब पे जाएं। वहां थीम्स पे क्लिक करें और अपने पसंद का थीम सिलेक्ट करें या अपने हिसाब से कस्टमाइज करें। जो थीम आप सिलेक्ट करेंगे वो पूरा डॉक्यूमेंट में एक जैसा कलर्स, फ़ॉन्ट्स और इफेक्ट्स अप्लाई कर देगा। पर्पस ऑफ थीम्स। थीम्स से आपके डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग होती है। आप इजीली एक थीम से दूसरी थीम स्विच कर सकते हैं बिना मैन्युअली फ़ॉन्ट्स या कलर्स चेंज किए। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट स्टाइल्स के बारे में, जो कि आपके डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल और वेल स्ट्रक्चर्ड बनाने में हेल्प करता है। और उसके बाद देखेंगे हेडर्स और फुटर्स कैसे उसे किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। 6.13.2 डॉक्यूमेंट स्टाइल्स। डेफिनेशन। वर्ड में स्टाइल्स का मतलब होता है प्रीडिफाइंड फॉर्मेटिंग जिसमें फॉन्ट, कलर और पैराग्राफ सेटिंग्स ऑलरेडी सेट होती है। ये हेडिंग्स, बॉडी टेक्स्ट या कोट्स के लिए उसे होता है। कैसे अप्लाई करें स्टाइल्स? रिबन में होम टैब पे जाएं। स्टाइल्स ग्रुप में आपको हेडिंग 1, हेडिंग 2, नॉर्मल टेक्स्ट जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। बस जिस टेक्स्ट पे अप्लाई करना है उससे सिलेक्ट करें और स्टाइल चूज कर लें। स्टाइल्स के फेड। कंसिस्टेंसी। आपके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग हर जगह सेम रहेगा। एफिशिएंसी। बार बार मैन्युअली फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं। इजी नेविगेशन। अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज करते हैं तो स्टाइल्स ऑटोमेटिकली हेडिंग्स को लिंक कर देते हैं, जिसे नेविगेशन इजी हो जाता है। 6. 14 हेडर्स एंड फुटर्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। 6.14.1 व्हाट आर हेडर्स एंड फुटर्स? हेडर पेज के ऊपर का हिस्सा होता है और फुटर पेज के नीचे का। ये यूजुअली पेज नंबर्स, डॉक्यूमेंट टाइटल, डेट या ऑथर नेम शो करने के लिए उसे होते हैं। 6.14.2 कैसे इंसर्ट करें हेडर्स एंड फुटर्स? रिबन में इंसर्ट टैब पे जाएं। हेडर फुटर ग्रुप में आपको हेडर और फुटर का ऑप्शन मिलेगा। आप बिल्ट इन डिजाइन चूज कर सकते हैं या एडिट हेडर फुटर करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं। 6.14.3 की फीचर्स ऑफ हेडर्स एंड फुटर्स। पेज नंबर्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। इंसर्ट पेज नंबर पे जाएं और पोजीशन सिलेक्ट करें, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। डेट, टाइम, करंट डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट डेट टाइम यूज करें। आप ऑटो अपडेट भी एनेबल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल, ऑथर नेम। इंसर्ट क्विक पार्ट्स फील्ड पे क्लिक करके टाइटल या ऑथर नेम ऐड करें, हर पेज पे ऑटो शो होगा। डिफरेंट हेडर्स फॉर ऑड इवन पेजेस। अगर आप चाहते हैं कि ऑड पेजेस और इवन पेजेस के हेडर्स अलग हों या फर्स्ट पेज ब्लैंक हो तो पेज लेआउट डिफरेंट ऑड इवन पेजेस या डिफरेंट फर्स्ट पेज का ऑप्शन एनेबल करें। 6.14.4 एडिटिंग और रिमूविंग हेडर्स फुटर्स। अगर आपको हेडर या फुटर को एडिट करना है तो उस एरिया पे डबल क्लिक करें। अब आप कंटेंट को इजीली मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। जब एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तो ऊपर रिबन में क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करें या फिर डॉक्यूमेंट के मैं एरिया में कहीं भी डबल क्लिक करके वापस आ जाएं। बस इतना सिंपल है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज प्लीज प्लीज
हमारे YouTube चैनल पिंड ए पंजाब को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके सपोर्ट का एक छोटा सा तरीका होगा जो हमें और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। और हाँ, अगर आप अपने सब्जेक्ट की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमें अपने सब्जेक्ट का फुल PDF भेज सकते हैं। ईमेल ID pandpunjb@gmail.com। तो दोस्तों, सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले।